क्या तुमने कभी पूरी मेहनत की हो लेकिन नतीजा वैसा ना आया हो जैसा तुम चाहते थे? क्या तुमने कभी किसी को दिल से चाहा हो लेकिन वो तुम्हारा ना बन सका हो? क्या तुमने कभी ख्वाब देखे हो और फिर जिंदगी ने एक ही लम्हे में उन्हें तोड़ दिया हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि जिंदगी का सबसे मुश्किल सबक ये नहीं कि चीजें मुश्किल हैं, बल्कि ये है कि चीजें हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। हम प्लान्स बनाते हैं, जिंदगी अपने प्लान्स बनाती है। हम उम्मीद करते हैं, जिंदगी इम्तिहान देती है। हम कंट्रोल चाहते हैं और जिंदगी हमें अनसर्टेनिटी देती है। यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर चीजें उनके मुताबिक नहीं हुई तो शायद उनके साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन हेमंत सूनिम अपनी किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे में एक मुख्तलिफ सच बताते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी का मसला ये नहीं कि चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। असल मसला ये है कि हम हकीकत को कबूल नहीं करना चाहते, और यही रेजिस्टेंस हमारे दर्द को कई गुना बढ़ा देती है। इमेजिन करो, बारिश हो रही है, तुम नाराज हो जाओ, तुम कंप्लेन करो, तुम गुस्सा करो। क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं, लेकिन तुम्हारा मूड जरूर खराब हो जाएगा। और यही जिंदगी में होता है। हम रियलिटी से लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में खुद को जख्मी कर लेते हैं। किताब का पहला सबक, एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस। लोग समझते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना है, लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो हकीकत है पहले उसे हकीकत मान लो, क्योंकि जब तक तुम हकीकत को कबूल नहीं करते तुम उसे बदल भी नहीं सकते। अगर तुम बीमार हो तो पहले मानना पड़ेगा कि तुम बीमार हो। अगर रिलेशनशिप खत्म हो गई है तो पहले मानना पड़ेगा कि वो खत्म हो चुकी है। अगर बिजनेस फेल हो गया तो पहले मानना पड़ेगा कि वो फेल हुआ है। एक्सेप्टेंस हीलिंग का पहला कदम है। दूसरा सबक, लाइफ इज नॉट अगेंस्ट यू। जब कुछ गलत होता है तो हम फौरन सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों, किस्मत मेरे खिलाफ क्यों है, जिंदगी इतनी अनफेयर क्यों है। लेकिन हेमंत सूनिम कहते हैं, जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जिंदगी सिर्फ जिंदगी है। बारिश सब पर होती है, मुश्किलात सबके पास आती हैं, दिल सबके टूटते हैं, ख्वाब सबके बिखरते हैं, और यही इंसान होने का हिस्सा है। तीसरा सबक, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द अनअवॉइडेबल है, लेकिन सफरिंग अक्सर हमारी अपनी सोच पैदा करती है। मिसाल के तौर पर, एक रिलेशनशिप खत्म हो गई, दर्द फितरी है, लेकिन अगर तुम महीनों या सालों तक खुद को यही कहते रहो कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मैं कभी खुश नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तो सफरिंग शुरू हो जाती है। वाकया एक बार हुआ था, लेकिन तुम उसे जहन में 1000 बार रिपीट करते हो, और यही सफरिंग है। चौथा सबक, डोंट बिलीव एवरी थॉट। तुम्हारे जहन में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन हर थॉट सच नहीं होता। जब तुम डिप्रेस्ड होते हो तो दुनिया होपलेस लगती है, जब तुम एंशियस होते हो तो दुनिया डेंजरस लगती है, लेकिन रियलिटी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी तुम्हारा माइंड तुम्हें दिखा रहा होता है। इसीलिए हर थॉट पर यकीन मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो, और फिर डिसाइड करो कि क्या ये वाकई सच है। पांचवा सबक, हीलिंग टेक्स टाइम। आज की दुनिया फौरी रिजल्ट्स चाहती है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट आंसर्स। लेकिन हीलिंग इंस्टेंट नहीं होती। जख्म भरने में वक्त लगता है, दिल संभलने में वक्त लगता है, गम कम होने में वक्त लगता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। खुद को जल्द रिकवर होने पर मजबूर मत करो, अपने आप को वक्त दो। छठा सबक, स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। सोशल मीडिया ने एक डेंजरस इल्यूजन पैदा किया है। हम दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी स्ट्रगल से कंपेयर करते हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, और हम सोचते हैं सबकी जिंदगी अच्छी है, सिर्फ मेरी खराब है। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान अपनी कोई ना कोई जंग लड़ रहा है जिसे तुम देख नहीं सकते। सातवां सबक, काइंडनेस हील्स। जब तुम तकलीफ में होते हो तो अक्सर अपने आप पर सख्त हो जाते हो, तुम खुद को ब्लेम करते हो, खुद को क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन हेमंत सूनिम कहते हैं, अपने साथ वैसा सलूक करो जैसा तुम अपने बेहतरीन दोस्त के साथ करते। अगर तुम्हारा दोस्त स्ट्रगल कर रहा होता तो क्या तुम उसे बुरा भला कहते? नहीं। तो फिर खुद के साथ ऐसा क्यों करते हो? सेल्फ कंपैशन वीकनेस नहीं, हीलिंग की फाउंडेशन है। आठवां सबक, स्लो डाउन। ज्यादातर लोग इतने बिजी हैं कि अपनी रूह की आवाज ही नहीं सुन पाते। वो मुसलसल भाग रहे हैं, एक गोल के पीछे, फिर दूसरे गोल के पीछे, फिर तीसरे गोल के पीछे, और आखिर में वो खुद को खो देते हैं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें स्लो होने का सिग्नल देती है ताकि तुम दोबारा खुद को तलाश कर सको। नौवां सबक, नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट कैन बी अ ब्लेसिंग। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ना मिलने पर हम रोते हैं, और सालों बाद पता चलता है कि वो ना मिलना असल में ब्लेसिंग था। वो जॉब, वो रिलेशनशिप, वो अपॉर्चुनिटी जो उस वक्त फेलियर लग रही थी, शायद उसने तुम्हें किसी बेहतर रास्ते पर डाल दिया हो। लेकिन हम ये बात सिर्फ पीछे मुड़कर समझते हैं। 10वां सबक,
इनर पीस इज द रियल सक्सेस। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि सक्सेस का मतलब है ज्यादा पैसा, ज्यादा स्टेटस, ज्यादा फेम। लेकिन अगर दिल बेसुकून हो तो इन सब चीजों का क्या फायदा? असल कामयाबी अंदर का सुकून है। वो सुकून जो हालात पर डिपेंड ना करे, वो सुकून जो फेलियर्स में भी कायम रहे, वो सुकून जो तुम्हें याद दिलाए मैं ठीक हूं, ये वक्त भी गुजर जाएगा और मैं इससे भी मजबूत बनकर निकलूंगा। इमेजिन करो तुम्हारी जिंदगी में आज जो मसला है वो 5 साल बाद कितना अहम होगा। शायद बहुत कम। और जिस चीज ने तुम्हें आज रुलाया है, शायद कल वही चीज तुम्हें एक अहम सबक सिखा चुकी होगी। क्योंकि जिंदगी का अजीब उसूल है, हम आगे देखकर समझ नहीं पाते, हम सिर्फ पीछे मुड़कर समझते हैं। इसीलिए ट्रस्ट जरूरी है। ट्रस्ट कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, ट्रस्ट कि ये चैप्टर पूरी कहानी नहीं, ट्रस्ट कि तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। When things don't go your way का असल मैसेज ये है, जिंदगी हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, मंसूबे टूटेंगे, दिल टूटेंगे। लेकिन अगर तुम एक्सेप्टेंस सीख लो, अगर तुम पेशेंस सीख लो, अगर तुम अपने साथ काइंडनेस सीख लो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें परमानेंटली नहीं तोड़ सकती। क्योंकि असल ताकत मुश्किलात से बचने में नहीं, मुश्किलात के बावजूद अपनी रोशनी बरकरार रखने में है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखो आई ट्रस्ट द जर्नी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, हर चीज जो तुम्हारे मुताबिक नहीं हुई जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे खिलाफ हुई हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देती है जिसकी तुम्हें वाकई जरूरत होती है।